मिनट यार, आपने करी नहीं भाई उनकी प्राथमिकता। चलो कोई बात नहीं, करो कर लेना जी जी। पंजाब की विधानसभा ने, वहाँ की नवनियुक्त सरकार ने चंडीगढ़ पर एक तरफा अधिकार जताने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया है, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर शब्दों में भर्त्सना करती है। हम किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में, किसी को भी, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति या सरकार या संस्था क्यों ना हो, हरियाणा के हितों पर और चंडीगढ़ पर हरियाणा के अधिकार, हरियाणा के दावे, हमारी हिस्सेदारी पर हमला करने नहीं देंगे, डाका डालने नहीं देंगे। हरियाणा की विधानसभा का विशेष सत्र सरकार ने आहूत किया है। कल सदन में इस पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पंजाब की नवनियुक्त सरकार, जो कि झूठ, फरेब, असत्य, छल पर आधारित सरकार है, उस सरकार से ये मांग करती है कि पहले एक भी शब्द चंडीगढ़ के बारे में बोलने से पहले, चंडीगढ़ के च पर भी चर्चा शुरू करने से पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हरियाणा का पानी में जो हिस्सा है, एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा की प्यासी धरती को, हरियाणा के बनने से लेकर आज तक जो पानी नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में दो टूक साफ साफ निर्णय सुना चुका है, वो पानी पहले दे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि पानी कब मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ को लेकर के तो आप डिबेट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। इस देश की सर्वोच्च अदालत में एक से अधिक बार ये बात, इसका फैसला हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि हरियाणा का पानी पर हक बनता है, और वो हक पंजाब ने अब तक मारा हुआ था। जो लोग वहां सत्ता में आए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर उनका संविधान में विश्वास है, उनका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, उनका प्रजातंत्र में विश्वास है, और उनके नेता अपने आप को हरियाणवी होने का दम भी भरते हैं, तो पहले हमारा पानी दिलवाएं, उसके बाद कोई और बात करें। चौहान साहब, ये मैटर 3 साल पहले भी शुरू हुआ था, जब कोर्ट ने आदेश दिए थे। सरकार कहाँ थी तब, हो अल्लाह नहीं हुआ। आज आम आदमी पंजाब में दोहराना चाहता हूं, सीधे सपाट शब्दों में दोहराना चाहता हूं। सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया, वो मनोहर जी की सरकार के द्वारा की गई पैरवी के कारण आया, वरना कांग्रेस के 9.5 साल के शासनकाल में खूंटी पर टंगा हुआ था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। कहीं कोई जिक्र नहीं हो रही थी, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन निर्णय आने के बाद, फैसला आने के बाद सरकार कहां थी? अब आम आदमी तो भाजपा को नो कहां थी सरकार? मैं बता रहा हूं साहब, सुनिए तो सही। जब निर्णय आया हरियाणा के हक में, कुछ बचा नहीं तय करने का, तो हरियाणा की सरकार उसी दिन से केंद्र के साथ भी इस मामले को उठा रही है, और उस समय की पंजाब सरकार के साथ भी हमने उठाया। ये कहना कि हमने आज ये विषय उठाया है, ये तो जो सामने दिखाई दे रहा है, उसको सरेआम नकारने वाली बात है। सरीदो दिखण लग रहा है, पहले दिन तक लग रहा है हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, हम लेके रहेंगे साहब। और क्या एक बात सुनिए, एक वाक्य मुझे कहने दीजिए। अगर पंजाब की आज की सरकार ने हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को हड़पने की कोई बात की है, तो क्या हर हरियाणवी का, वो किसी भी दल का क्यों ना हो, वो किसी भी पेशे या आयु वर्ग का क्यों ना हो, इस बात के लिए अड़ना लड़ना और अपनी हुंकार भरना उसकी ड्यूटी नहीं बनती। हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम कतई चूकेंगे नहीं, और चाहेंगे कि इस संघर्ष में सभी राजनीतिक दल हरियाणा के वो साथ आए। मैं एक बात, जिस आम आदमी पार्टी की बात आपने की है ना, लेकिन मैं इसी बात पे आता हूँ जहाँ आपने बात कही है कि एक दल ने जब मुद्दा उठाया था, वो कसी लेके वहां पहुंच गया था, तब भाजपा कहाँ थी? तब पानी नहीं चाहिए था हरियाणा को। हम तो उस दिन भी लड़ रहे थे, हम उस दिन भी लड़ रहे थे, लेकिन हम ये कह रहे थे कि सड़क खोदने से एसवाईएल नहीं आएगी। जिस दल ने सड़क खोदी नहर के नाम पे कस्सी उठाकर, वो तो अकाली दल के साथ
गलबाइयां डाले हुए था, चुनाव लड़ रहे थे। सवाल उनको, राजनीति अपनी जगह फिर है। अब हरियाणा में क्यों राजनीति हो रही है? अगर वो राजनीति कर रहे थे तो हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो हक नीति कर रहे हैं साहब। एक सरल बात, देखिए फैक्ट्स पर आ जाएं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं गुप्ता जी, उन्होंने कल गुमराह करने वाली बात की और मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने बदतमीजी पूर्ण बेहुदा टिप्पणी भी की अपनी उस बयान में। उन्होंने ये कहा कि हम एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। आपको सांसद किसने बना दिया साहब? सांसद होकर आपको क्या ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए, रेफरेंस पर निर्णय आए हुए तो बरसों बीत गए, कब मानेंगे? आज आपके पास वहां सरकार है और वो सरकार हरियाणा से राजधानी भी छीनने जा रही है। आप पानी पर भी मानेंगे की बात कह रहे हैं। सीधी बात होनी चाहिए, मानेंगे कह रहे हैं ना आप, तो अरविंद केजरीवाल से कहिए वो कान मरोड़े ऐंठें पंजाब के मुख्यमंत्री के, और पंजाब में आपके नेता जो विधानसभा में बैठकर हरियाणा के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाइए, तब हमारे ऊपर सवाल खड़ा करिएगा, तब हमारी तरफ उंगली उठाइएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हरियाणा में तो कम से कम नहीं चलेगा। हरियाणा के लोग ऐसे राजनीतिक दलों की, हरियाणवी में कहना हो तो ओक्का पानी, ये पानी का मसला है और हमारे यहाँ ओक्का पानी गिरना एक मुहावरा चलता है। ओक्का पानी गिरण का मतलब वो है बिरादरी से बाहर करना। ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक नेता, उनका ओक्का पानी गिरा जाना चाहिए जो हरियाणा के हितों के खिलाफ बोलते हैं और हरियाणा के हितों की हरियाणवी होकर पैरवी नहीं करते। उनको हरियाणा में घुसने का, पांव रखने का अधिकार है क्या? ये सवाल पूछना बनता है हमारा। कौन गिरेगा? जनता गिरेगी, हम गिरेंगे। हरियाणा की जनता मांगेगी ना जवाब तो, कि भाई तुम मारे का नहीं हो, उनका नहीं हो। ये तो फैसला जनता को करना है। हम तो सवाल खड़ा कर रहे हो, जनता से भी आपके माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि साहब ये आए तो पूछो तो सही, कहां मान रहे हो? आम आदमी पार्टी और राम मंदिर से बड़ा मुद्दा, अगर केंद्र की जानकारी में, बड़ी छोटी सी बात पूछेंगे। एसवाईएल, राम मंदिर और 370 अपने अपने स्थान पर बहुत बड़े मुद्दे थे, दो का हल हो गया। जब श्री राम मंदिर के निर्माण की बात थी, बहुत सारे लोग ये कहा करते थे, ये तो ये कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये आरोप लगाते थे। आप भी पूछते थे पत्रकार वार्ताओं में। हमने पूरी तैयारी के साथ उस लड़ाई को अदालतों में भी लड़ा, अन्यथा भी जो कुछ किया जा सकता था वो किया। आज देश में राम का भव्य मंदिर बन रहा है, सारा देश प्रसन्न है। और तो और राम को गाली देने वाले अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के लोगों को दर्शन करने के लिए वहां भेज रहे हैं। जो कांग्रेस ये कहती थी कि बिल्कुल मतलब राम तो हुए ही नहीं, ये भी कहा ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया था कि राम नहीं हुए, साहब हमें नहीं पता हुए कि नहीं। उस कांग्रेस के नेता भी तिलक लगाकर जनेऊ धारण करके अयोध्या जाने की तैयारी में है। 370 पर आपने, मैंने, ये तो हमारी सोधी में, हमारे काम में नहीं कह रहा, सोधिया में, हमारी सोधिया में वही बात है। ये कहते थे कि 370 का तो ये जिक्र करते ही कभी हटाएंगे नहीं, हटा नहीं पाएंगे वाले हमारे विरोधी थे। वो कहते थे 200 साल तक नहीं होंगे, कर पाएंगे। और कोई कहता था देश टूट जाएगा, चीन के साथ चले जाएंगे, कोई कहता था खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, असंभव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में जब हम संवैधानिक रूप से, संसदीय रूप से इतने मजबूत हुए, हमने 370 को रिजॉल्व किया। अब मैं वही आ रहा हूं। एसवाईएल पर मामला अदालत में पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट में राम के मंदिर का मसला भी पेंडिंग था। वहां रहते हुए उसमें सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, वो उस पर सवाल खड़े हो सकते थे। एसवाईएल का मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनली सेटल होने के बाद एक अटेम्प्ट होती है दोनों राज्यों के बीच संवाद से केंद्र समाधान निकालने, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन केंद्र भी राजी, हम भी राजी नहीं तो भगवंत पाजी राजी हो जाएं। हरियाणा को उसका हक ही तो देना है, हम उनका पानी नहीं मांग रहे। अब तो सीएम साहब ने कह दिया कि जब पानी ये हमें देंगे तो हम भी आगे देंगे। सुनिए तो सही, ये भी आएगी स्थिति, हम तभी तो दे पाएंगे जब हमारे पास होगा।
हम आपको प्यासा रख के, यमुनानगर को प्यासा रख के दिल्ली को कितने दिन पानी दे सकेंगे? आप हमारी परिस्थिति समझ सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पंजाब के पास और इस नई पार्टी के पास एक अवसर है, हरियाणा को उसके हकों का पानी दिलवा दे। अगर वो आनाकानी करेंगे और इस तरह के झमेले खड़ा करेंगे जैसा आप चंडीगढ़ को लेकर के उन्होंने कोशिश की है, तो साहब वो दिन भी आएगा जब केंद्र हस्तक्षेप करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसका समाधान निकालेगा। पंजाब के ऊपर, चंडीगढ़ के ऊपर एसवाईएल में लोंगोवाल समझौता हुआ था, जिसमें चंडीगढ़ भी यदि आता तो 300 गांव था, हरियाणी भाषी जो गांव है हरियाणा को देने हैं, तो उसको लेकर क्या कहते हैं जो समझौता, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर हुआ, प्रधानमंत्री भी था और उसमें स्टेट भी थी। अब ऐसे भी मौके आए और जब स्टेट और सेंट्रल कांग्रेस का रहा, बीजेपी अटैच भी रही। मैं उत्तर देता हूँ जी। राजीव लोंगोवाल समझौते में पंजाब और हरियाणा के बीच के जो लंबित मुद्दे थे उस पर एक सेटलमेंट हुई। पहली बात, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई, लोंगोवाल साहब की हत्या आतंकवादियों ने कर दी, वो भी संसार में नहीं है। राजीव गांधी जी का भी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी भी हत्या हुई। वो दोनों लोग जिन्होंने उस दस्तावेज पर, समझौते पर दस्तखत किए थे, वो दुनिया में नहीं हैं। उस समझौते में भी हरियाणा के साथ दुभाग जिसे कह सकते हैं, हरियाणा के साथ धोखाधड़ी की बात मैं उठा सकता हूं, लेकिन उस समझौते में भी जो बिंदु कहे गए थे उनको पूरा कर दीजिए, मामला सेटल हो जाएगा। क्या कभी उस समझौते में पानी हरियाणा को एसवाईएल के मार्फत देने की बात थी। उसी समझौते में करीब 400 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को देने की बात थी। बंटवारा साहब एक तरफा कैसे हो सकता है? मीठी मीठी जो आपको है वो आप गड़प गड़प कर जाएं, निगल जाएं और कड़वे को थू थू कर दें, ये कैसे हो सकता है? आप चंडीगढ़ चाहते हैं, आप राजधानी रखना अपने पास चाहते हैं, लेकिन जो मेरा बनता है वो भी तो आपको देना पड़ेगा, उस पर आप बात ही नहीं करना चाहते। आप मेरे पानी का सेटल्ड मुद्दा उस पर भी नहीं आना चाहते। लॉजिकल सी बात है, जो कानूनी तौर पर सेटल हो गया उसको, उस पर तो आ जाए आप पहले, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। अब इसका प्रयास होगा या राजनीतिक मुद्दा बनेंगे एसवाईएल और चंडीगढ़? हमारे लिए एसवाईएल, जैसे हम, फिर मैं, आपने क्योंकि राम मंदिर से जोड़ा था, हमारे लिए श्री राम का मंदिर, अनुच्छेद 370 और आज एसवाईएल, इनमें से कोई भी मुद्दा कोरी राजनीति का मुद्दा नहीं था, ना है। लेकिन हम विशुद्ध सियासत करने नहीं निकले हैं, हम हरियाणा के हकों की पैरवी करने निकले हैं लॉजिकल कंक्लूजन पर। जैसे श्री राम के मंदिर को लेकर के गए, जैसे 370 को लेकर के गए, ठीक उसी तरह एसवाईएल को भी लेकर जाएंगे। हरियाणा के हितों पर किसी को डाका मारने नहीं देंगे। लेकिन चौहान साहब, 370 और राम मंदिर तो राजनीतिक मुद्दे थे? नहीं थे, ये मुद्दों की वजह से तो वोट है, मुद्दे नहीं थे, राजनीतिक मुद्दे नहीं थे साहब। कॉन्स्टिट्यूशन में बेईमानी कर रखी थी, हमने उसका इलाज कर दिया।